नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। आप बौद्ध संगठन के राष्ट्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं और आप लगातार भारत में बौद्धों के साथ हो रहे अन्याय और बौद्ध धर्म संबंधित तमाम योजनाओं में बढ़ चढ़ के भाग लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारत में बौद्धों के साथ आज़ादी से अभी तक निरंतर भेदभाव होता आ रहा है और बौद्धों की समस्याएं का जो समाधान यहाँ की सरकारों ने अभी तक नहीं किया है और विशेषकर जो बौद्धों के जो स्मारक हैं उन स्मारकों का भी संपूर्ण सुंदरीकरण, ब्यूटिफिकेशन, उनको रेल और हवाई जहाज़ों से अभी तक नहीं जोड़ा गया है। तो इसके लिए हम अपने बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत की ओर से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जी, आपने 7वें राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद कुशीनगर में किया था। ये है आपका 25 मई 26-27 2019 को, और फिर आपने अगस्त में बोधगया में किया था यही कार्यक्रम। तो 8वीं बौद्ध धम्म संसद कार्यक्रम था, तो उसमें आप का अध्यक्ष बुद्धिस्ट इंटरनेशनल काउंसिल बोधगया बिहार में भाग लिया गया था। वहाँ भारत के कोने कोने से भी आए थे, कुछ विदेशों से भी आए थे। तो ये आपकी मेहनत तो रंग ला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा क्यों? सरकार चूँकि भारत में बुद्ध के नाम से विदेशों से सहयोग राशि लेकर के यहाँ पर मेट्रो का संचालन जापान के द्वारा हुआ और भी दूसरे अभी जो है दूसरे और राज्यों में भी वहाँ से अनुदान राशि लेकर के विकास की बात करती है। लेकिन बुद्ध के देश में बुद्ध के मानने वाले और बुद्ध को जानने वाले लोगों के साथ निरंतर भेदभाव जारी है। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जो है हम राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद के माध्यम से अपनी आवाज़ को भारत और भारत के साथ जो भाईचारा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने वाले बौद्ध देशों के साथ मिलकर भारत में चौमुखी विकास की भावना और विश्व शांति को लेकर काम में जुटे हुए हैं। जी, आपने इस पर आप माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन दिए हैं। यहाँ पर रिसीव कापी मेरे पास उपलब्ध है, और इसमें आप कोई इस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई आपकी? इसमें हमारे जो है कुछ काम, जैसा कि हमने बिहार सरकार को भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि यहाँ पर जो है बुद्ध गया से प्राग बोधि उर्विला पर्वत तक जो है सीधी सड़क नहीं है, 60 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। देसी विदेशी पर्यटकों को सीधी सड़क बनाई जाए तो वह जो है हमारी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तत्कालीन सदस्य बहन एडवोकेट सुलेखा कुंभारे जी के सहयोग से हमने जो है सरकार को अवगत कराया। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के माध्यम से और प्रधानमंत्री कोटे से जो है धनराशि आवंटित कराकर आज वह सड़क बनकर तैयार हो गई है और नर्मदा नदी के पुल पर सड़क बनाई जा रही है। और इसके अलावा जो है वहाँ पर करीब 250 करोड़ रुपया खर्च करके एक इंटरनेशनल गेस्ट हाउस और सभागार बनाया जा रहा है। तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी गया से बोधगया रेल मार्ग अभी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। उसको भी हम चाहते हैं गया से बोधगया तक मेट्रो का और चतरा तक रेल मार्ग जो है वो भी जल्दी शुरू हो। और इसके अलावा जो है बौद्धों के साथ जो है ये जो बौद्धों का जो बौद्ध विवाह मान्यता कानून है और बौद्धों का जो आर्टिकल 25 सब क्लास 2 भी है, जिसमें सिख जैन बौद्ध को एक साथ समावेश किया गया, उसको हम अलग करके एक स्वतंत्र पृथक पहचान के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का अलग अपनी पहचान है, उनका कानून है, तो बौद्धों का भी बौद्ध विवाह कानून, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एक्ट और जो है संविधान की धारा 25 सब क्लास 2 बी में बदलाव हो, इससे बौद्धों की भी पूरे विश्व में अपनी अलग एक स्वतंत्र पहचान और उनको मान्यता मिले। जी, आपने भारतीय रेल को जोड़ने के लिए कुशीनगर, श्रावस्ती, बोधगया से भी प्रयास किए हैं कि इसको जोड़ा जाए और हवाई यात्रा भी जोड़ा जाए कि वहाँ पर भी हवाई अड्डा बने,
ताकि हमारे बाहर से आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिले। तो इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पूज्य बदंत अग्र महापंडित ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में रहकर हमने कुशीनगर में जो है निरंतर भारत सरकार के माध्यम से और भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से प्रयास करते रहे। तो आज जो है कुशीनगर, गोरखपुर और बड़ौना होकर रेल मार्ग बनाने का जो है प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया। उसके लिए सर्वे का भी काम हो गया और 1500-1600 करोड़ रुपया भी पिछले बजट में चला गया और वो रेल मार्ग बनेगा। और हवाई अड्डा जो है बनकर कुशीनगर का तैयार हो गया है। उसको जो है हम अभी कोविड 2019 की वजह से अभी अब हवाई पट्टी पर देसी विदेशी जो है जहाज नहीं उतर रहे हैं, लेकिन संभावना है आने वाले कुछ महीनों में कुशीनगर एयरपोर्ट चालू कर दिया जाएगा। जी, आपने कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, बोध गया, वाराणसी और नेपाल पर्यटकों को एक प्रधानमंत्री रोड या ये क्या नाम है आपका जो नेशनल हाईवे रोड के लिए आपने मांग किया है। आपने ठीक सवाल किया है। हमने कहा है कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी और कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर और केसरिया बौद्ध स्तूप और भाया वैशाली और बुद्ध गया का एक जो बुद्धिस्ट कॉरिडोर है, इसको जोड़ दिया जाए और इसको जो है रेल और संपर्क मार्ग से जोड़ते हुए जो है इसको तैयार किया जाए, जिससे देसी विदेशी पर्यटकों के लिए जो है सुविधाजनक होगा और विशेषकर राजस्व की प्राप्ति होगी, जिससे स्थानीय राज्य सरकारों को, भारत सरकार को भी इसका लाभ होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप एक बार कपिलवस्तु में गए थे, मैं भी उस समय था वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ असुविधा थी, तो उसके बारे में? हाँ, कपिलवस्तु में जो है जन सुविधा परिसर चालू हो गया है और वहाँ पर जो है पर्यटन हाउस और दूसरी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के भी हमने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है और इस पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य बहन सुलेखा ताई कुमारे जी ने भी लिखा है और श्रावस्ती को भी हमने डेवलपमेंट के लिए ब्यूटिफिकेशन और सौंदर्यीकरण की बात की थी। उसके लिए भी केंद्र सरकार से काफ़ी पैसा गया है और वहाँ पर काफ़ी ब्यूटिफिकेशन का काम श्रावस्ती के लिए भी चल रहा है। श्रावस्ती एयरपोर्ट को भी हम चालू कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जी, प्रयासरत हैं कि इसको स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाए, जैसे कुशीनगर हुआ आपका, श्रावस्ती हुआ, सारनाथ भी हुआ आपका, कपिलवस्तु भी है सर। तो क्या इस पर भी कुछ अभी तक कार्रवाई? हाँ, इस बारे में कुशीनगर के जिलाधिकारी ने काफ़ी जो है सुंदरीकरण को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली या लखनऊ में सड़कों के किनारे जो है डीलक्स टॉयलेट, बाथरूम और काफ़ी जो है जन सुविधाओं के अभाव है अभी हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार और कुशीनगर प्रशासन कुशीनगर और श्रावस्ती और कपिलवस्तु यहाँ पर जो है देसी विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए पर्यटक हाउस और सड़क के किनारे जो है बढ़िया जो है टॉयलेट, बाथरूम, पीने के पानी की व्यवस्था, प्रकाश लाइट, पुलिस व्यवस्था, ये इस तरह की जो सुविधाएं हैं जो पर्यटन सिटी में होनी चाहिए, उनका अभाव ना हो, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार विशेष रूप से इस पर अपनी कार्रवाई करे और जिससे कि उसकी दुनिया के देशों में अच्छी छवि जाए। जी, आपने एक और मांग किया है कि हर जगह जहाँ भी बौद्ध पर्यटक स्थल है जी, वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल की भी मांग आपने किया ये है। इसलिए हमने हॉस्पिटल की बात की है कि दुनिया के देशों से, विशेषकर बौद्ध देशों से बहुत सारी धनराशि भारत सरकार को दी जाती है। मेट्रो उसका उदाहरण है, दिल्ली मेट्रो उसका उदाहरण है। तो हमारे जब जापान, कोरिया, थाईलैंड, लाओस देशों के बौद्ध पर्यटक आते हैं तो उनको जब किसी प्रकार की समस्या होती है, जैसे संकिसा है, बुद्ध गया है, वहाँ हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जो है वहाँ पर जो है ये हॉस्पिटल जो है बनाएं, जिससे कि उनके आपात स्थिति में बहुत देशों के आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों, बौद्ध मोनेस्ट्रियों के जो और खासकर अपने भारत के रहने वाले नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें, तो उसका भी जो है अच्छा जो है भारत सरकार के प्रति जो है
अच्छा मैसेज जाएगा। हम चाहते हैं भारत सरकार और राज्य सरकारें जहाँ भी बहुत पर्यटन केंद्र हैं, विशेषकर सिरपुर जो रायपुर में और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ पर भी अभी कोई बौद्धों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं है। सिरपुर जो है कई 100 एकड़ ज़मीन पे बौद्ध सर्किट है, तो सरकार भारत सरकार से चाहेंगे कि सिरपुर जो है रायपुर और छत्तीसगढ़ में, वहाँ के लिए भी एक लंबी परियोजना बनाए, वहाँ पर गेस्ट हाउस और शौचालय, टॉयलेट, बाथरूम, इंटरनेशनल मार्केट और हॉस्पिटल, ये सभी सुविधाएं दे। तो उससे राजस्व की तो उपलब्धि सरकार को होगी, लेकिन दुनिया के देशों में भारत सरकार का जो है अच्छा जो है एक संदेश जाएगा कि बौद्ध देश में बौद्धों के साथ अच्छा व्यवहार होता है। अच्छा सर, एक और सवाल है, क्या आपने यूपी सरकार से भी कोई आपने मांग किया है? जैसे उत्तर प्रदेश सरकार से हमने सबसे बड़ा ये मांग किया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के मुख्य जो है उपदेश स्थली, ज्ञान स्थली संकिसा, सारनाथ और परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है। तो वो उस राज्य में बौद्धों की संख्या ज़्यादा है, बौद्ध भिक्षुओं की संख्या भी ज़्यादा है। वहाँ का जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग है उसमें अभी तक बुद्धिस्ट मेंबर नहीं है। उस कमीशन में 4-4, 5-5 मुस्लिम लोग समुदाय के लोग हैं, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, लेकिन बौद्ध को उसमें नहीं रखा जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार अविलंब कार्रवाई करे और बुद्धिस्ट मेंबर की भर्ती करे जी, जिससे कि बौद्धों की समस्याएं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में ना करके राज्य अल्पसंख्यक आयोग लखनऊ में ही उनका समाधान किया जा सके। ये हम उत्तर प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर अपील करते हैं। जी चलिए, अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। आपके चैनल के का भी हम साधुवाद करते हैं कि पूरे देश और विदेश में आपका चैनल प्रशस्ति प्राप्त करे और अच्छा संदेश भेजे जो है विश्व शांति का और लोक कल्याण का। इसके लिए मैं आपका पुनः अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।